अमेरिका ईरान के बीच समझौते के बाद पूरी दुनिया ने राहत की सांस ली थी। होर्मुज पर स्थिति धीरे धीरे ही सही सामान्य होने की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन नए डेडलॉक ने फिर सभी की सांसें बढ़ा दी हैं। होर्मुज बंद होने के खतरे की आशंका भर से दुनिया भर में उथल पुथल तेज हो गई है। बड़ा असर तेल की कीमतों पर पड़ा है। हम ईरान के उस बुराई और आतंक के आधार को कुचल रहे हैं जिसने हमारे चारों तरफ आतंकवाद का फंदा बनाकर इजराइल को खत्म करने की कोशिश की थी। नेतन्याहू पुराने फॉर्म में लौट आए। नेतन्याहू का ईरान वाला प्लान फिर एक्टिव हो गया। परमाणु हथियार, एक्सिस ऑफ एविल, ईरान का आतंक। नेतन्याहू बहुत दिन से ईरान के खिलाफ अपने जज्बात जब्त किए बैठे थे, लेकिन जैसे ही ट्रंप ने सीज फायर खत्म करने का ऐलान किया, ईरान पर हमले शुरू किए। नेतन्याहू की निकल पड़ी। नेतन्याहू खुश हो गए। ट्रंप ने डील तोड़ी, नेतन्याहू खुश हुए। सीज फायर खत्म हुआ, नेतन्याहू खुश हुए। ईरान पर बम गिरे, नेतन्याहू खुश हुए। मिडिल ईस्ट चला, नेतन्याहू खुश हुए। सत्रह जून को जब अमेरिका और ईरान के बीच एमओयू पर प्रेसिडेंट ट्रंप ने दस्तखत किए थे, पूरी दुनिया खुश थी, लेकिन नेतन्याहू दुखी थे। लेकिन अब वॉर जोन में फिर धमाकों की आवाजों ने नेतन्याहू को खुश कर दिया है। अब आग भड़क गई है तो नेतन्याहू घी डालने का काम कर रहे हैं। I think President Trump wants to exhaust the possibility of achieving an agreement, especially on the nuclear issue, through negotiations. But he is obviously not shy of using force when the Iranians break every commitment they make. 90 के दशक से नेतन्याहू इस युद्ध का इंतजार कर रहे थे। अमेरिका के हर राष्ट्रपति को उन्होंने बताया कि ईरान परमाणु हथियार बनाने के कितने करीब है। Iran will be capable of producing alone, without importing anything, nuclear bombs within 3 to 5 years. Iran is gearing up to produce 25 bombs, atomic bombs a year, 250 bombs in a decade. They're very close. They're 6 months away from being about 90% of having the enriched uranium for an atom bomb. If not stopped, Iran could produce a nuclear weapon in a very short time. It could be a year, it could be within a few months. नेतन्याहू पिछले 30 साल से ईरान के परमाणु हथियार का डर अमेरिका को दिखा रहे हैं, लेकिन उनकी बात का असर सिर्फ ट्रंप पर हुआ। नेतन्याहू जो चाहते थे वही हुआ। डील अब खतरे में है। सीज फायर खत्म हो चुका है। मिडिल ईस्ट में फिर धमाके गूंज रहे हैं, लेकिन दुनिया को फिर युद्ध में ढकेलकर नेतन्याहू को क्या हासिल होने वाला है, इसके पीछे दो फैक्टर हैं। पहला मिडिल ईस्ट फैक्टर और दूसरा इजराइल की अंदरूनी राजनीति। शक्तिशाली ईरान मिडिल ईस्ट में इजराइल के लिए सबसे बड़ा खतरा है। जब तक ईरान के पास मजबूत मिलिट्री पावर है, इजराइल अपनी मनमानी नहीं कर सकता। दूसरी तरफ इजराइल में नेतन्याहू की अपनी सत्ता भी इस युद्ध के भरोसे टिकी। इजराइल के चैनल 12 के सर्वे में नेतन्याहू की पॉपुलैरिटी कम होती जा रही है। सर्वे के मुताबिक 38% इजरायली नेतन्याहू पर भरोसा करते हैं। उनके विरोधी गादी आइजेनकोट पर 54% लोगों का भरोसा है, जबकि 41% लोगों का भरोसा नफ्ताली बेनेट पर है। नवंबर में इजराइल में चुनाव है और अगर ईरान के साथ युद्ध जारी रहा तो इसका फायदा सीधे बेंजामिन नेतन्याहू को होगा।